नमस्ते और स्वागत है आपका मनी माइंड के इस प्रेरणात्मक सत्र में। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर आपको लगता है कि आप आर्थिक रूप से विकास कर सकते हैं, तो मुझ पर विश्वास करें, आप कर सकते हैं। अपने अंदर की उस नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए जो कहती है मुझसे नहीं होगा। आपका मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक सकारात्मक और विकासोन्मुखी मानसिकता आपको हर मुश्किल से लड़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बेहद मेहनती था, सुबह से शाम तक अपने खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। उसकी जमीन छोटी थी और उपज भी इतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। वो अक्सर अपने साथियों के साथ बैठकर शिकायत करता था, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम तो गरीब ही रहेंगे। ये धन दौलत बड़े लोगों के लिए बनी है, हम जैसों के बस की बात नहीं। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी और यही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी और अनुभवी साधु गुरुदेव आनंद पधारे। उन्होंने गांव के चौपाल पर लोगों को जीवन और धन के महत्व पर प्रवचन दिए। रमेश भी उन लोगों में शामिल था जो गुरुदेव को सुनने आए थे, लेकिन उसका मन उदास और निराशा से भरा था। गुरुदेव ने अपने शांत स्वभाव से सबकी मन की बातें भांप ली। उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित और निराश क्यों दिखते हो? रमेश ने अपनी सारी कहानी गुरुदेव को बताई। अपनी गरीबी, अपनी असफल फसलें, अपने बढ़ते कर्ज और ये अटल विश्वास कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। उसने अपनी सारी नकारात्मकता गुरुदेव के सामने उंडेल दी। गुरुदेव ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी जमीन या फसल नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, या तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। गुरुदेव ने सोच की शक्ति पर विस्तार से बताया कि कैसे एक सकारात्मक विचार असंभव को संभव बना सकता है, खासकर धन के मामले में। उन्होंने समझाया कि धन कमाना केवल बाहरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आंतरिक मानसिक तैयारी और विश्वास का फल है। तुम्हारा दिमाग, गुरुदेव ने कहा, एक उपजाऊ खेत की तरह है। इसमें तुम जो विचार बोओगे वही फसल काटोगे। अगर तुम गरीबी के बीज बोओगे तो गरीबी ही पाओगे। अगर तुम धन और समृद्धि के बीज बोओगे तो वही तुम्हारी किस्मत बनेगी। गुरुदेव ने रमेश को कुछ सरल पर गहरे नियम सिखाए। 1. नकारात्मक विचारों को त्यागना। हर सुबह उठकर खुद से कहना कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास अवसर हैं और मैं उन्हें पहचानूंगा। अपने मन से मुझसे नहीं होगा कि आवाज को हमेशा के लिए मिटा देना। 2. छोटी बचत की आदत। चाहे कितना भी कम हो, हर दिन कुछ न कुछ बचाना शुरू करो। ये केवल पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन और भविष्य की तैयारी के बारे में है। यह बचत की आदत तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाएगी। 3. ज्ञान प्राप्त करना। अपने आसपास के बाजारों का अध्ययन करो। गांव के अन्य सफल किसानों से नई खेती की तकनीकें सीखो। किताबें पढ़ो अगर उपलब्ध हों, या उन लोगों से बात करो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 4. अवसरों को पहचानना। अपनी जमीन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हो? गांव में कौन सी जरूरतें हैं जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो? अपनी आंखों को खोलो और उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण तुमने उन्हें कभी देखा नहीं। रमेश ने संचय के साथ गुरुदेव के इन नियमों का पालन करना शुरू किया। पहले दिन उसने अपने पास मौजूद कुछ बचे हुए सिक्कों में से सिर्फ 5 रुपए बचाए। ये उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत थी। उसने अपने खेत की मिट्टी का विश्लेषण कराया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, ये जानने के लिए कि कौन सी फसल उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, देखो रमेश को, साधु की बातों में आकर पागल हो गया है। क्या सिर्फ सोच बदलने से गरीबी मिट जाती है? रमेश को भी कई बार निराशा हुई।
एक बार उसने नए और महंगे बीज लगाए, लेकिन कम बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। वो फिर से हार मानने वाला था। गुरुदेव फिर उसके पास आए और उसे याद दिलाया, असफलता केवल एक कदम है, मंजिल नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम फिर से उठो और अपनी सोच को सकारात्मक रखो। हर असफलता एक नया पाठ सिखाती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि आर्थिक प्रबंधन में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन कितनी जरूरी है, यानी सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहना। रमेश ने गुरुदेव की बात मानी और फिर से खड़ा हुआ। उसने एक स्थानीय मंडी में देखा कि टमाटर की बहुत मांग है और उनके गांव में कोई ज्यादा टमाटर नहीं उगाता। उसने अपनी छोटी सी बचत से अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर के बीज खरीदे। उसने अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर प्रयोग किया। मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया, जैसा कि उसने गांव के एक प्रगतिशील किसान से सीखा था। उसने पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई की तकनीक भी सीखी और उसे लागू किया, जिससे पानी की कमी के बावजूद उसकी फसल को पोषण मिलता रहा। जब टमाटर की फसल हुई तो वो बहुत अच्छी और गुणवत्तापूर्ण थी। उसने उन्हें मंडी में सही दाम पर बेचा और उसे अपेक्षा से अधिक लाभ हुआ। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी, जिसने उसके आत्मविश्वास को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। इस सफलता ने उसे सिखाया कि सही सोच, ज्ञान और छोटे छोटे सही कदमों से कैसे बड़े परिणाम मिल सकते हैं। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा फिर से निवेश किया, न केवल टमाटर में बल्कि अन्य सब्जियों और फलों में भी, जिससे उसकी आय के स्रोत बढ़े। उसने अपनी बचत को बढ़ाने के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोली, जहां वो अपने ताजे उत्पाद बेचता था। साल दर साल रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरती गई। उसने अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब हर समस्या में एक अवसर देखता था। वो गांव के युवाओं को भी प्रोत्साहित करता था। उन्हें सिखाता था कि कैसे अपनी सोच बदलकर वे भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। उसने एक ग्रामीण बैंक में निवेश करना शुरू किया और एक दिन उसने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी राशि बचा ली थी। उसका गांव उसे अब धनवान रमेश कहने लगा, लेकिन रमेश जानता था कि उसकी असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि उसके मन की शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसान हताश हो गए, अपनी फसलों को बर्बाद होते देख निराशा से भर गए। रमेश ने अपनी सूझबूझ और अपनी बची हुई पूंजी का उपयोग किया। उसने गांव वालों को समझाया कि वे मिलकर एक गहरे कुएं की खुदाई करें और पानी का भंडारण करें। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। उसकी सकारात्मक सोच और नेतृत्व ने पूरे गांव को इस आपदा से उबारा। इस घटना ने साबित कर दिया कि उसकी सोच की शक्ति केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक वरदान थी। रमेश ने न केवल अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि पूरे गांव को समृद्धि की राह दिखाई।